गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एट्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 27। 22 जनवरी की ये आपकी वर्कशीट है, जंतुओं में जनन। ये वर्कशीट आपकी पाठ 9 में से ली गई है। हम जानते हैं जनन एक जैविक क्रिया है, ठीक है, जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। जनन अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना, ठीक है, और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यह दो प्रकार का होता है, पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या है, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव की आवश्यकता होती है, नर और मादा। अलैंगिक जनन में क्या है, एकल जीव यानी कि एक ही जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त होता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव की जरूरत होती है एक नए जीव को उत्पन्न करने के लिए। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। लैंगिक जनन जो पौधे करते हैं उसमें नर और मादा, ठीक है, पुरुष और स्त्री, नर और मादा जननांग होते हैं, जो सामान्यतः पादप के फूल में स्थित होते हैं, जो फूल के अंदर होते हैं। पौधों में जो फूल है उसमें नर और मादा जनन अंग होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में जनन अंग है। जनन अंगों का एक मुख्य कार्य क्या होता है, युग्मक का निर्माण करना। जनन अंगों का कार्य है युग्मक का निर्माण करना। फिर ये युग्मक जो है संलियित होकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और ये युग्मनज किस में बनता है, फिर भ्रूण में बनता है, और भ्रूण एक नए जीव में विकसित हो जाता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा जो जनन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। नर और मादा युग्मकों के संलयन से, नर और मादा युग्मकों के मिलकर जो जनन बनता है, संलयन द्वारा जो जनन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, नर युग्मक, शुक्राणु, मादा युग्मक जिसे हम डिंब या अंडाणु कहते हैं, और इनसे क्या बनता है, युग्मनज बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक से क्या बना, युग्मनज बना, ठीक है, और युग्मनज से फिर नया जीव बना। आइए हम मनुष्यों के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं, उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करें। मनुष्यों में लैंगिक जनन, नर जनन तंत्र आपको इसमें समझाया गया है। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं, एक जोड़ा वृषण, ये आपको जो दिखाया गया है यहाँ, ये वृषण दिखाया गया है, ठीक है। फिर दो शुक्राणु नलिका, यहाँ आपको शुक्राणु नलिका ये दिखाई गई हैं दो। फिर एक शीशन, ये आपको यहाँ शीशन दिखाया गया है। उसके बाद वृषण शुक्राणु टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। फिर क्या दिया, लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं, वृषण द्वारा बनते हैं शुक्राणु, एकल कोशिका की तरह ये होते हैं। इनमें जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या क्या है, सामान्य कोशिका से आधी होती है। शुक्राणु आकार में छोटे होते हैं, ये आपको यहाँ शुक्राणु दिखाया गया है। इसमें एक सिर है, मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है, ठीक है। ये यहाँ आपको इसमें एक पूंछ दिखाई गई है, ये मध्य भाग है। पूंछ सांप की तरह शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए होती है। पूंछ सांप की तरह है, सांप की तरह होती है, ये देखिए इस तरीके से, और शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए है। शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके। डिंब क्या है, अंडाणु, जो अभी हम मादा जनन तंत्र अगली वर्कशीट में जब आएगा तब उसमें हम पढ़ेंगे। तो शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके। अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जनन को परिभाषित करें, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखें। पहले का आंसर यहाँ से लिखेंगे, जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है, ठीक है, और यह दो प्रकार का होता है। जनन को परिभाषित करना था तो जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है, यहाँ तक लिखो। फिर उसके बाद यह दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में लिखना, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव, दोनों नर और मादा दोनों आवश्यक हैं। अलैंगिक जनन में एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। ये आपका पहले का आंसर है, ठीक है।
आपका दूसरा प्रश्न है, लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है? दूसरे के आंसर में आप यहाँ से लिखेंगे, नर और मादा युग्मकों के संलयन के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरे के ही आंसर में आपसे पूछा गया था, क्या यह पौधों में होता है? तो दूसरे के आंसर में ही आप ये भी लिखेंगे, नहीं, यह पौधों के साथ साथ जंतुओं में भी होता है। जो लैंगिक जनन है वो पौधों के साथ साथ जंतुओं में भी होता है। तो पहले हमने लैंगिक जनन की परिभाषा ऊपर हमने निशान लगाई थी, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है, नर जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। ये आपको यहाँ नर जनन तंत्र का चित्र दिया गया है, ठीक है। तो ये चित्र आपको यहाँ से बनाना है, ये वाला, ठीक है। ये चित्र आप यहाँ से बनाएंगे और ये आपकी एनसीईआरटी में बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं। ये तीसरे का आंसर है आपका, ये चित्र बनाना है तीसरे के आंसर में। आपका चौथा प्रश्न है, नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है? आपका चौथा प्रश्न है, नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो नर युग्मक का नाम शुक्राणु है, ठीक है। नर युग्मक का नाम शुक्राणु है और इसका निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। पहले ये लिखेंगे, नर युग्मक का नाम शुक्राणु है, फिर लिखेंगे शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। ये आपका चौथे का आंसर है। आपका पांचवा प्रश्न है, दिए गए कथनों में सही गलत लिखिए। पहला है, शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, तो ये आपको गलत दिया गया है। हमने वर्कशीट में पढ़ा कि शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है, जबकि इसमें लिखा है कि एक एकल कोशिका नहीं है, गलत है ये। अगला है, वृषण शुक्राणु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, तो ये सही है। दूसरे वाला आपको सही दिया गया है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।